बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 के I to L पार्ट तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 के A to H पार्ट तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 के आई पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 16, 24, 36। तो हमें इन तीनों नंबर्स का LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए। तो हमें सबसे पहले इन तीनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। हमारे पास नंबर्स हैं 16, 24 एंड 36। तो सबसे पहले 16 के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 2 8 टाइम 16, उसके बाद 8 रिक्वायर है तो 2 4 टाइम 8, और देन हमें 4 रिक्वायर है तो 2 2 टाइम 4, और 2 रिक्वायर है तो 2 1 टाइम 2। उसके बाद 24 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 2 1 टाइम 2, उसके बाद 4 है तो 2 2 टाइम 4। तो इस तरह से 2 12 टाइम 24। देन 12 रिक्वायर है तो 2 6 टाइम 12, उसके बाद 6 है तो 2 3 टाइम 6, और 3 के लिए 3 के टेबल को यूज़ करेंगे 3 1 टाइम 3। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 36। तो इसके लिए भी हम 2 के टेबल को ही स्टार्ट से देख लेते हैं। तो 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है, 2 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 आगे मूव हो जाएगा, 16 हो जाएंगे तो 2 8 टाइम 16। उसके बाद 18 रिक्वायर है तो 2 9 टाइम 18, उसके बाद 9 रिक्वायर है तो 9 के लिए 3 के टेबल को यूज़ करेंगे 3 3 टाइम 9, और 3 रिक्वायर है तो 3 1 टाइम 3। अब हमें यहाँ पे इन तीनों नंबर्स की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको राइट डाउन कर लेना है। हम यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। आप इसको डिटेल से PRIME प्राइम और फैक्टराइजेशन के स्पेलिंग के साथ कम्प्लीटली तौर पे भी लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या आई है 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2, 4 टाइम हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास 24। तो हम लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज इक्वल टू, और ये हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम 2 है, उसके बाद 1 टाइम हमारे पास यहाँ पे 3 है। उसके बाद लास्ट नंबर है हमारे पास, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 36। तो 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 टाइम 3 है, 2 टाइम 2 है, और 1 एंड 2 टाइम हमारे पास यहाँ पे 3 है। अब हमें यहाँ पे इनका LCM फाइंड करने के लिए कॉमन प्राइम फैक्टर्स और जो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। कॉमन प्राइम फैक्टर्स को नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो LCM आ जाएगा 16, 24 और 36 का। तो पहले हम इन तीनों नंबर्स में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। कॉमन प्राइम फैक्टर्स, और किन वैल्यूज़ के हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं ऑफ 16, 24 एंड 36 है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगे, तो ये देखिए ये 2 हमारा तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन आ रहा है। उसके बाद ये सेकंड 2 भी हमारा तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन आ रहा है, तो 2, 2 आ गया हमारे पास। उसके बाद ये 2 देखें हमारा 2 प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन है, तो ये 2 भी हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर में आ गया। उसके बाद ये 3 देखें 2 प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा है, तो ये 3 भी हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर्स में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये जो रिमेनिंग रह गया है 2 एंड 3, ये नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ, और किन नंबर्स के हमने नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं 16, 24 एंड 36 के। नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, 24 एंड 36 है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, एक तो ये 2 है जो नॉन कॉमन है, और एक ये 3 है जो नॉन कॉमन है, जो हमारा किसी के साथ कॉमन नहीं आ रहा। तो अब हमें LCM फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है। LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन मल्टीपल्स के साथ, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स।
प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स के साथ, तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स वो क्या हैं 2, 2, 2 एंड 3 टाइम 2 है, तो हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। इट मीन्स कि इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है 3 टाइम 2 और 1 टाइम 3 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर। तो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं 2, 3, तो इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो 2 को 3 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमें इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है 2, 2 टाइम 4, 4, 2 टाइम 8 और 8, 3 टाइम क्या आ जाएगा 24 और मल्टीप्लाई हमारे पास 2, 3 टाइम क्या आ जाएगा 6 है। तो हम 24 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 4 टाइम 24, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 जो है वो कैरी चला जाएगा। 6 2 टाइम 12 और 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएंगे 14। तो हमारे पास इस तरह से जो एलसीएम है एलसीएम ऑफ क्या नंबर्स हैं हमारे पास 16, 24 एंड 36 है। 16, 24 एंड 36 और इनका हमारे पास जो एलसीएम है एलसीएम 16, 24 एंड 36 वो क्या आ गया है 144। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जे पार्ट है हमारे पास 18, 60, 75। तो इन तीनों नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन को मेथड को यूज़ करते हुए। तो इन तीनों नंबर्स की हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। 18 है तो इसके लिए 2 के टेबल को यूज़ करते हैं 2 9 टाइम 18 और 9 रिक्वायर्ड है तो 3 3 टाइम 9 और 3 के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 टाइम 3। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास 60, तो इसके लिए हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे 2 3 टाइम 6 और ये 0 आ जाएगा। इस तरह 2 30 टाइम 60। उसके बाद 30 है तो 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है 2 कंप्लीट हो रहे हैं 1 आगे मूव हो जाएगा तो 10 हो जाएंगे तो 2 5 टाइम 10। उसके बाद 15 है तो इसके लिए 3 के टेबल को यूज़ करेंगे 3 5 टाइम 15 और 5 रिक्वायर है तो 5 1 टाइम 5। उसके बाद 75 है हमारे पास, तो 75 के लिए हम 3 के टेबल को यूज़ करेंगे। 2 के टेबल में 75 नहीं आता इसलिए 3 के टेबल को यूज़ करेंगे 3 2 टाइम 6। यहाँ 7 है 6 कंप्लीट हो रहे हैं 1 आगे मूव हो जाएगा 15 हो जाएंगे तो 3 5 टाइम 15। उसके बाद 25 है तो 5 के टेबल को यूज़ करेंगे 5 5 टाइम 25 और 5 रिक्वायर्ड है तो 5 1 टाइम 5। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे इन तीनों नंबर्स की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है उसको यहाँ पे लिख लेना है P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 18। तो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमें अब सेकंड नंबर जो कि 60 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ पे लिख लेना है P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 60 इज इक्वल टू। तो 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम 2 है, उसके बाद 3 है और देन लास्ट में 5 है। लास्ट नंबर है मेरे पास 75 को इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 75 इज इक्वल टू। तो ये क्या आई है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 टाइम 5 है और 1 टाइम 3 है। तो अब हमें इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको भी लिखना है और जो कॉमन नहीं है नॉन कॉमन है उन्हें भी लिख लेना है। फिर उनका प्रोडक्ट फाइंड करके हमें एलसीएम फाइंड कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जो इन तमाम फैक्टराइजेशन में कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18, 60 एंड 75। तो इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में देखते हैं कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स 18, 60 और 75 में कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास ये 3 है जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ये 5 है जो 2 प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3, 5। उसके अलावा ये 2 है हमारे पास जो कि 2 प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है, तो हम इस 2 को भी लिख लेंगे। उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में या 2 प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन हो। तो हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ गए हैं 3, 5, 2। अब हमें नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे देख लेने हैं कौन से हैं, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ। तो हमारे पास क्या नंबर्स हैं जिनके हमने नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं 18, 60 एंड 75।
इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गए हैं? तो यहाँ पे देखेंगे 3 है जो नॉन कॉमन में है, उसके बाद ये 2 है और उसके बाद ये 5 है। तो हमारे पास क्या नंबर्स आ गए हैं? 3, 2, 5। 3, 2 और 5 ये हमारे पास नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में आ गए हैं। अब हमें एलसीएम के फॉर्मूला को अप्लाई करना है। एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर से। नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, हमारे पास जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है उन दोनों को हमने उनका प्रोडक्ट फाइंड करके उनको मल्टीप्लाई करना है, तो इससे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो फर्स्टली हम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं? 3, 5 एंड 2। 3, 5 और इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, इसलिए हम मल्टीप्लाई के साइन के यूज़ करेंगे। 3, 5 और 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर। तो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 3 × 5 × 2, 3 × 2 × 5। तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 टाइम्स 6 और 6 5 टाइम 30, और इसी तरह से यहाँ पे है 3 2 टाइम्स 6 और 6 5 टाइम 30। तो हमें 30 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 30 × 30, तो 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 0 0 टाइम्स 0 और 0 3 टाइम्स 0, उसके बाद 3 0 टाइम्स 0 एंड 3 3 टाइम 9। तो अब इनको ऐड कर लेंगे, हमारे पास 0 आ जाएगा और 0 + 0 0 एंड 9। तो यूँ हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या आ गया? 900। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे एलसीएम ऑफ क्या नंबर्स हैं हमारे पास? 18, 60 एंड 75। एलसीएम ऑफ 18, 60 एंड 75 इज, और ये क्या है? 900। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के पार्ट है 49, 51, 56। तो इन तीनों नंबर्स का हमने एलसीएम फाइंड करना है। 49, 51 और थर्ड नंबर है 56 है। तो इन तीनों नंबर्स की हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। 49 के लिए हम 7 के टेबल को यूज़ करेंगे, तो 7 टाइम 49, उसके बाद 7 रिक्वायर है तो 7 1 टाइम 7। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 56 है, तो इसके लिए हम जो है वो 2 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं। तो 2 के टेबल को, मिनिमम टेबल को यूज़ कर लेते हैं। 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 हैं, 4 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 आगे मूव हो गया, 16 हो गए, तो 2 8 टाइम 16 है। उसके बाद 28 रिक्वायर्ड है तो 2 1 टाइम 2, और देन 8 है तो 2 4 टाइम 8 है। उसके बाद 14 रिक्वायर्ड है तो 2 7 टाइम 14, और 7 रिक्वायर्ड है तो 7 1 टाइम क्या आ जाएगा? 7। नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 51। तो 51 के लिए अगर हम 3 के टेबल को यूज़ करते हैं तो 3 1 टाइम 3, यहाँ 5 हैं, 3 कंप्लीट हो रहे हैं तो 2 आगे मूव हो जाएगा तो 21 हो जाएंगे। तो 3 के टेबल को यूज़ करेंगे कि 21 आ जाए, तो 3 7 टाइम क्या आ जाएगा? 21। तो इस तरह से 3 17 टाइम क्या आ गया? 51। उसके बाद 17 रिक्वायर्ड है तो 17 अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए 17 के टेबल को यूज़ करेंगे। 17 1 टाइम क्या आ जाएगा? 17। अब इन तीनों नंबर्स की हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो आई है उसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 49। तो 49 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई है? 7 × 7। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7 × 7। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास 51, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 51, और ये किसके इक्वल है? 51 की फैक्टराइजेशन 3 × 17। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास 56 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 56 इज इक्वल टू, और ये क्या है हमारे पास? 3 टाइम 2 है, उसके बाद 1 टाइम 7 है। तो अब हमें इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको और जो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको फाइंड आउट कर लेना है। हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ, तो कौन से नंबर्स हैं जिनके हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं? 49, 51 एंड 56 है। तो इन तमाम नंबर्स में से हमारे पास जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन नंबर्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? ये 7 है हमारे पास, जो कि 2 प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है
जो दो प्राइम फैक्टराइजेशन में या तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा हो। तो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास सिर्फ ये एक 7 नंबर है जो कि कॉमन प्राइम फैक्टर में आ रहा है। तो हमारे पास जो कॉमन प्राइम फैक्टर है 49, 51 और 56 का, वो क्या आ गया, 7। इसके अलावा बाकी तमाम नंबर्स हमारे पास जो हैं वो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में आएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे पास जो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं ऑफ 49, 51 एंड 56, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगे। एक तो हमारे पास ये 7 है, उसके बाद 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, 3। उसके बाद हमारे पास है 1, 2, 3 टाइम 2 है, और 3 टाइम 2 के बाद है हमारे पास नंबर 17। तो ये हमारे पास जो है ये नंबर सारे ये नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में आगे हैं। अब हमें क्या करना है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इससे हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स के साथ। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे पास जो यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमारे पास हैं सिर्फ और सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर में हमारे पास नंबर है 7। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7, जहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई है हमारे पास 2, और उसके बाद मल्टीप्लाई हमारे पास है 2 और 3 टाइम हमारे पास यहाँ पे 2 है। 3 टाइम 2 के बाद हमारे पास नंबर है 17। तो इन तमाम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम 6, 6 2 टाइम हमारे पास 12 हो जाएगा, और 12 2 टाइम 24, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8 और 8 3 टाइम 24 मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास 17। एलसीएम इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई, अब हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई 7, 7 4 टाइम 28, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 7 2 टाइम 14 और 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16। तो यूँ हमारे पास इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया है 168 मल्टीप्लाई 17। अब हमें पहले ये जो ब्रैकेट है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 168 को मल्टीप्लाई करना है 17 से, और फिर जो आंसर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है जो हमारे पास थर्ड नंबर है 7 इसके साथ। तो 168 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 से, तो 168 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं 17 से कि हमारे पास क्या नंबर आता है 168 मल्टीप्लाई बाय 17। तो यहाँ पे हमारे पास 7 है, तो 7 8 टाइम 56, तो ये 6 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और 5 जो है वो कैरी चला जाएगा। 7 6 टाइम 42 और 42 में 5 ऐड करेंगे तो 47 हो जाएंगे। तो 7 यहाँ पे आ जाएगा और 4 जो है वो कैरी चला जाएगा। 7 1 टाइम 7 और 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस यूज़ करेंगे। अब 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन तीनों नंबर्स की। 1 8 टाइम 8, 1 6 टाइम 6 एंड 1 1 टाइम क्या आ जाएगा 1। अब इनको ऐड कर लेंगे 6 7 और 8 15, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा। 1 + 1 2, 2 में 6 ऐड करेंगे तो 8 और 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। तो यूँ हमारे पास 168 को 17 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 2856, 2856। अब हमें 2856 को 7 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है। 2856 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 6 टाइम 42, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और 4 कैरी चला जाएगा। 7 5 टाइम 35 और 35 में 4 ऐड करेंगे तो 39 हो जाएंगे। तो ये 9 यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 जो है वो कैरी चला जाएगा। 7 8 टाइम 56 और 56 में 3 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 59। तो ये 9 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 5 है ये कैरी चला जाएगा। 7 2 टाइम 14 और 14 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 + 5 9 एंड 1।
तो यूँ हमारे पास क्या आ जाएगा 19992, 19992। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या आ गया 19992 जो है ये हमारे पास एलसीएम आ गया। हमारे पास क्या नंबर्स थे 49, 51 एंड 56। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 49, 51 एंड 56 इज़, और ये क्या है हमारे पास 19992। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 13, 65, 71। तो इन तीनों नंबर्स की हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है 13, 65 और 71। तो 13 हमारा 13 के टेबल से ही डिवाइड होगा, तो 13 वन टाइम क्या आ जाएगा 13। उसके बाद 65 है, तो अगर हम 5 के टेबल को यूज़ करते हैं तो 5 वन टाइम 5, यहाँ 6 हैं, 5 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 आगे मूव हो गया, 15 हो गए, तो 5 3 टाइम 15। तो इस तरह 5 13 टाइम क्या आ गया 65। उसके बाद 30 रिक्वायर्ड है, तो 13 वन टाइम क्या आ जाएगा 13। उसके बाद हमारे पास नंबर है 71। तो 71 किसी भी टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ 71 से ही जो है वो डिवाइड होगा। तो अब हमें इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ पे लिख लेना है पी फॉर प्राइम, एफ फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट नंबर है मेरे पास 13, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई है 13। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के सामने 13। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 65, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई है 5 मल्टीप्लाई 13। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर है 71। हम यहाँ पे लिखेंगे पी फॉर प्राइम, एफ फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 71 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या आई है 71। तो अब हमें इन तीनों नंबर्स में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको, जो कॉमन नहीं है उनको लिख लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ, तो हमारे पास कौन से नंबर है जिनके हमने कॉमन प्राइम फैक्टर लिखते हैं 13, 65 एंड 71। तो इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास सिर्फ ये नंबर 13 है जो 2 प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन प्राइम फैक्टर में आ रहा हो। तो हमारे पास जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो क्या आ गया है 13। अब हमें नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर जो हैं इन तीनों प्राइम फैक्टर्स में जो मौजूद हैं उनको यहाँ पे लिख रहे हैं नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13, 65 एंड 71। तो हमारे पास नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर जो हैं 13, 65 और 71 में वो कौन कौन से हैं, एक तो ये 5 है, उसके बाद ये 71। ये हमारे पास जो है वो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर में आ रहे हैं, जो कॉमन में नहीं हैं 5, 71। तो अब हमें यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लेना है एलसीएम का। एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर से। तो हमें प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनका भी और जो कॉमन नहीं हैं उनका भी, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। हमारे पास जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें हमारे पास सिर्फ नंबर है 13, तो हम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर की प्लेस पे यहाँ पे 13 लिखेंगे मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर। नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं 5 और 71। तो इसका हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, इट मीन्स कि इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। तो 5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 71। तो इस तरह से हमने कॉमन प्राइम फैक्टर भी लिख लिए और जो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर हैं उनको भी लिख लिया। अब हमें इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमारे पास नंबर है 13 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 71। तो हमें 5 को 71 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 71 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 वन टाइम 5 एंड 5 7 टाइम क्या आ जाएगा 35। तो हमारे पास क्या आ गया 355। तो अब हमें 355 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो हम 355 को 13 से जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 355 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 3 5 टाइम क्या आ जाएगा 15। तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। 3 5 टाइम 15 और 1 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएंगे। तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा।
3 3 टाइम 9 और 1 ऐड करेंगे तो 10। अब हमें 1 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, 1 5 टाइम 5, 1 5 टाइम 5 एंड 1 3 टाइम 3। अब इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, 5 6 और 5 11, 1 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 5 + 1 6 और 1 + 3 कितने हो जाएंगे 4। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया है 4 6 1 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 6 1 5। तो यूँ हमारे पास जो LCM है वो किसके इक्वल आ गया है 4 6 1 5। तो हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेंगे LCM ऑफ, तो हमारे पास क्या नंबर्स थे 13 65 एंड 71। LCM ऑफ 13 65 एंड 71 इज़, और वो क्या आया है 4 6 1 5।